हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर मुझे प्रैक्टिकल को अच्छे से समझना है। अगर मैंने यहाँ पे ये टॉपिक समझ लिया, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो हमारे पहले अकाउंटिंग टर्म में चलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। देखो स्टूडेंट्स, हम बिजनेस का मतलब तो सब जानते हैं। कोई लोग शुरू करता है एक छोटा बिजनेस और कोई शुरू करता है बड़ा बिजनेस। तो जब ये बिजनेस स्टार्ट होता है, जैसे मैंने आज एक स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट करा, तो मैं स्टार्टिंग में जब भी सेल करूंगी या परचेज करूंगी कुछ भी, तो वो कैश बेसिस पे करूंगी। लेकिन जब धीरे 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 मेरा बिजनेस बढ़ता जाएगा और मेरे कस्टमर के साथ मेरे बॉन्ड्स अच्छे होते जाएंगे, तो मैं उसे क्रेडिट बेसिस पे भी बेचना या खरीदना शुरू कर दूंगी। क्रेडिट का मतलब होता है कि जब मैंने उधार पे खरीदा या उधार पे बेचा, तो जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जैसे मैंने रेंट पे करा 5000, सैलरी पे करे 20000, परचेज गुड करे 20000 या गुड सोल्ड करे 50000, तो ये सब के सब मेरी बिजनेस की ट्रांजैक्शन कहलाएंगी। जब भी मैं अपने बिजनेस में से कुछ भी खरीदती हूँ या कुछ बेचती हूँ या कुछ पे करती हूँ या इनकम रिसीव करती हूँ, तो वो मेरी बिजनेस की ट्रांजैक्शन कहलाएंगी। सेकेंड पॉइंट आते हैं स्टूडेंट, इवेंट। इवेंट का मतलब होता है जब भी मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है या उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। जैसे कि अगर मैंने आज बिजनेस स्टार्ट करा, मैं एट द एंड ऑफ द ईयर क्या चाहूँगी कि मुझे क्या मिले। मैं चाहती हूँ ना कि मुझे प्रॉफिट मिले, तभी तो मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। इवेंट का मतलब है यहाँ पे प्रॉफिट। स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस। जो भी अमाउंट ओनर या प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। और वो जो अमाउंट होती है वो इन्वेस्ट करी जाती है कैश की फॉर्म में, गुड्स की फॉर्म में या एसेट की फॉर्म में। आपको कैश समझ में आ रहा होगा। गुड्स होते हैं जो भी मैंने खरीदा है, और एसेट अभी सिर्फ इतना समझना कि जो भी मेरा है उसे हम एसेट कहते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिटेल में समझाऊंगी एसेट क्या होता है। बिजनेस लायबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर। जो ये कैपिटल होती है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का मतलब बिजनेस को पे करना होता है प्रोप्राइटर को। प्रोप्राइटर कौन है? ओनर, जिसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है। क्यों? क्योंकि ओनर सेपरेट है हमारे बिजनेस से। अगर ओनर कुछ अपने बिजनेस में डालता है या बिजनेस से कुछ लेता है, तो दोनों ही एंट्री रिकॉर्ड होंगी और दिखाई जाएंगी, क्योंकि बिजनेस और ओनर दो अलग एंटिटीज हैं, दो एक सेम एंटिटी नहीं कहलाएंगे। कैपिटल इज द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज इन द बिजनेस। कैपिटल वो अमाउंट होती है जिससे हम गुड्स या हमारे एसेट परचेज करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। स्टूडेंट, मैं आपको मेरी नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होते हैं, लेकिन अब तक के लिए सिर्फ इतना समझाती हूँ। एसेट वो चीज़ होती है जो हमारे होते हैं और लायबिलिटीज वो चीज़ होती है जो हमें जिनको पे करना होता है। आज की क्लास स्टूडेंट्स यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।